कर लो मतलब। ठीक है, तो हम सात तत्व हम पढ़ेंगे। सात तत्व होते हैं, ठीक है, कितने तत्व? सात होते हैं। ठीक है, अब हमें इन सात तत्वों को क्यों जानते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे, सात तत्वों को क्यों जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है सात तत्व। ठीक है, ये सात तत्व वाले में आपको एक नाव दिख रही एक आदमी दिख रहा है ना, एक बाल्टी दिख रही है ना। वो उस बाल्टी से क्या कर रहा है, पानी बाहर फेंक रहा है, दिख रहा है। और एक और उसके पानी के बगल में से एक नीचे से पानी ऊपर फुब्बारा जैसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, वो फुब्बारा क्या है कि उस नाव में अंदर से पानी आ रहा है। फुब्बारे का मतलब है नीचे से पानी आ रहा है नाव में, एक व्यक्ति नाव पर खड़ा हुआ है और वो नाव से पानी बाहर फेंक रहा है, तो जितना पानी वो बाहर फेंक रहा है उतना पानी नाव में आ रहा है, तो नाव खाली नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख रही है, एक संसार सागर समुद्र बना हुआ है बहुत बड़ा, है ना, दिख रहा है ना। तो बस ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही सात तत्व होते हैं। ये एक उदाहरण है, अगर आपको सात तत्व समझना है तो आप इस प्रोसेस को देख लेंगे ना, तो आपको सातों के सातों तत्व समझ में आ जाएंगे, सात तत्व मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण को ही समझा देता हूं। देखो, इस उदाहरण में आपको क्या क्या दिख रहा होगा। आपको इसमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सागर दिखाई दे रहा है ना। सागर यानी ये व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है। क्या पढ़ रहा है? संसार रूपी सागर। सागर जैसा संसार, सागर बहुत बड़ा होता है ना, ऐसे ही संसार भी बहुत बड़ा है और उसमें व्यक्ति डूब जाता है। तो ये व्यक्ति संसार में क्या है, पड़ा हुआ है। और जो नाव क्या है, वो नाव उसकी मोक्ष है। ठीक है, नाव क्या है, मोक्ष है। ठीक है, अब हमें सात तत्व इसमें से निकालने हैं। सात तत्व के नाम कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, सात आप नोट कर लो, आपको नोट करना हो तो। सबसे पहले कौन सा, जीव। दूसरे नंबर पर अजीब, जीव और अजीब, इसमें जोड़ी जोड़ी आप दो दो करके याद कर सकते हो। पहला जीव और अजीब, दूसरा, तीसरा और चौथा आश्रव और बंद, आश्रव और बंद। पहला जीव और अजीब, दूसरा, तीसरा, चौथा आश्रव और बंद। उसके बाद संबर और निर्जरा, पांचवा संबर और निर्जरा, इन दोनों का एक ग्रुप है। और एक लास्ट में बचा मोक्ष, वो सिंगल है। तो ऐसे सात हो गए। सबसे पहले पहली जोड़ी का नाम क्या है, जीव अजीव। दूसरे का आश्रव बंद, तीसरे का संबर निर्जरा और पांचवे का मोक्ष। आ गया समझ में? सात नाम याद हो गए, कौन कौन से? सबसे पहले जीव, दूसरे नंबर पर अजीव, तीसरे नंबर पर आश्रव, चौथे नंबर पर बंद, पांचवें नंबर पर संबर, छठे नंबर पर निर्जरा और सातवें नंबर पर मोक्ष। देखो, अब मैं उंगली उठाऊंगा, आपको उसका नाम बोलना है। आप सबके चेहरे मुझे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप जो जो बोलेगा मुझे पता चल जाएगा उसने बोला और क्या बोला। पहला, बबीता जी नहीं बोल रही हैं। पहला, जीव अजीब। दूसरा, अंश आप भी नहीं बोल रहे हो। दूसरा, तीसरा, तीसरा संबर थोड़ी ना होता है, अंश आप संबर बोल रहे हो। देखो, आप म्यूट हो गए ना तो अभी मुझे पता चल जाएगा आपने क्या बोला है, मेरे बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। आपने संबर ही बोला था ना अंश, देखो मुझे पता चल गया। तीसरे नंबर पर क्या होता है, बंद। तीसरे नंबर पर बंद। चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बंद होता है क्या? देखो सबने हाँ कर दिया, किसी ने ना ही नहीं किया। भैया, तीसरे हाँ, नंबर पर बंद नहीं होता, तीसरे नंबर पर आश्रव होता है। हाँ, एक दो, बस दो लोग एक्टिव है, बाकी तो सब ऐसे ही बोल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आश्रव, चौथे नंबर पर सात्विक नहीं बोल रहा है। हाँ, अब बोला उसने। पांचवें नंबर पर अंश बोलो, पांचवें नंबर पर भूल गया। बबीता जी पांचवें नंबर पर संबर, पांचवें नंबर पर संबर। संबर। छठे नंबर पर, छठे नंबर पर मोक्ष। छठे नंबर पर
मोक्ष तो लास्ट है मोक्ष तो। निर्जरा छठे नंबर पर क्या होती है? निर्जरा। और सातवें नंबर पर क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये 7 तत्व होते हैं। हमें सबसे पहले इनके नाम ही याद करने। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। सिर्फ 7 नाम है, उसमें से 2 तो याद हो गए, जीव और अजीव। हो गए या नहीं हो गए? जीव और अजीव याद हो गए। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष भी याद हो गया। जीव, अजीव और मोक्ष। अब कितने बचे? 4। 4 में से आश्रव, बंध और संबर, निर्जरा। आश्रव बंध दोनों दोस्त हैं और संबर निर्जरा दोनों दोस्त हैं। आश्रव और बंध, संबर और निर्जरा। ठीक है, 4 ये हो गए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। किसको हो गए सातों याद? परीक्षा जी को हो गए। हाँ बोलिए परीक्षा जी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। चलिए बबीता जी बोलिए। भैया जी, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवन, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, और किस किस को हो गए? बाकी तो पुराने ही हाथ ऊपर कर रहे हैं जिनको पहले से इसने। सात्विक आप बोलो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, अंश बोलो। जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये तो हो गए 7 तत्व जो हमने याद कर लिए। अब हम देखेंगे कि ये 7 तत्वों का काम क्या है। तो आपको जो एक उदाहरण दिख रहा है ना, एक चित्र दिख रहा है, इसके माध्यम से हम समझ जाएंगे बहुत आसानी से। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहा है क्या? ये कौन है? अंकल है, आंटी है? अंकल है। क्यों? वो क्योंकि कपड़े वैसे पहना है ना। अच्छा, तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? उसका शरीर। क्या दिखाई दे रहा है? उसका शरीर। शरीर कौन सा द्रव्य है? कौन सा तत्व होगा शरीर? अजीव तत्व। शरीर कौन सा तत्व होगा? अजीव तत्व। और उस व्यक्ति के अंदर आत्मा है या नहीं है? है। उस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, तभी तो वो पानी फेंक रहा है। बिना आत्मा होती तो वो मरा पड़ा होता। वो जिंदा है, खड़ा हुआ है, पानी फेंक रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है? आत्मा है। तो उसकी आत्मा तो हो गई जीव तत्व, उसका शरीर हो गया अजीव तत्व। ठीक है, 2 तो दिख गए हमें। अब हमें इसमें से कितने और ढूंढने हैं? 5 और ढूंढने हैं। ठीक है, अब आपको जो नाव दिख रही है वो क्या है? जो आपको नाव दिख रही है ना, वो नाव है जो दिख रही है, वो क्या है? वो है आश्रव। मोक्ष। वो अच्छा, क्या है? मोक्ष। 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 ठीक है, तो जीव और अजीव कौन हो गए? वो व्यक्ति है, उसका शरीर अजीव है और उसकी आत्मा जीव है। और जो नाव है वो क्या हो गई? मोक्ष। अब बचे कितने? 4। कौन कौन से? आत्विक बोलो, कौन से 4 बचे अब? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। ठीक है, अब इसमें हम ढूंढेंगे आश्रव और बंध को। तो आपको एक फुब्बारा दिख रहा है कि नाव में नीचे से पानी आ रहा है? पानी आते हुए दिख रहा है ना। तो जो पानी आ रहा है, तो पानी नाव के होल में से नाव में आ रहा है, वो तो क्या है? आश्रव। वो क्या है? आश्रव। जो पानी आया उसका नाम क्या है? आश्रव। ठीक है, आश्रव मिल गया। और पानी इकट्ठा हो गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जो पानी इकट्ठा हो गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है बंध, क्योंकि वो बंध गया ना, इकट्ठा हो गया। जैसे बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना हो तो रस्सी से बांध देते हैं, तो ऐसे ही पानी का इकट्ठा हो जाना क्या है? बंध। अब पानी नाव में भरा गया, वहीं रुक गया, तो क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, अब जो पानी है उसको वो बाल्टी में भर रहा है। उसने जो बाल्टी में पानी को भरा वो क्या है? संबर। उसने जो पानी को बाल्टी में भरा उसका नाम क्या है? संबर। तो पानी उतना कम हुआ, और अब ने उसने उस पानी को बाहर फेंक दिया, उसका नाम क्या है? निर्जर। ठीक है, और पानी फेंकते फेंकते अगर वो नाव खाली हो गई तो क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। और नाव खाली नहीं हुई तो मोक्ष नहीं होगा। अभी पानी भरा है तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक तो संसार है। और पानी का खाली हो जाना क्या है? मोक्ष है। पानी को बाल्टी में भर रहा है वो क्या है? संबर है। पानी को फेंक रहा है वो क्या है? निर्जरा है। पानी आ रहा है उसका नाम क्या है? आश्रव है। पानी इकट्ठा हो रहा है उसका नाम क्या है? बंद है। और जीव अजीव किसका नाम है? उस व्यक्ति का नाम है। आ गया समझ में? नाव का उदाहरण समझ में आ गया।
अब हम इससे समझेंगे उन 7 तत्वों को। नाव याद आ गई? याद कर लो इस नाव में क्या क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो जीव और अजीव तत्व है, नाव में से पानी आ रहा है, उसका नाम आश्रव है, नाव में पानी भर गया, इसका नाम बंध है, नाव में से पानी की बाल्टी भरी, इसका नाम संवर है, पानी की बाल्टी को फेंक के पानी खाली कर पानी फेंक रहा है, इसका नाम निर्जरा है, और नाव का खाली हो जाना, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। ठीक है, बहुत आसान है आप समझना। अगर आपको ये उदाहरण समझ में आ गया ना, तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये 7 तत्व समझने हैं, तो हम क्यों समझें? हम क्यों समझें ये 7 तत्व? क्या जरूरत है हमें 7 तत्व समझने की? तो वो बोल रहे हैं कि दुख दूर करना और सुखी होना ही संसार में सभी जीवों का प्रयोजन है। कि सभी जीव क्या कहते हैं? सुखी होना चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं। आप लोग सुखी होना चाहते हो या नहीं चाहते? तो हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करो। चलो, एक अंश अकेला नहीं चाहता है सुखी होना। अच्छा, अंश भी चाहता है। दिव्या जी आप नहीं चाहती? चाहती हो। आत्विक आप नहीं चाहते? अरुण आप चाहते हो क्या सुखी होना? हाँ हाँ अरुण। भैया जी। तो इस दुनिया में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं। तो सुख होने के लिए वो कह रहे हैं कि सुखी तभी हो सकते हैं जब हम इस 7 तत्वों को समझें। बिना भैया 7 किसी का तत्वों, माइक खुला हुआ है, डॉगी की हाँ वो आवाज आ बंद रही कर है। दिया मैंने, कर दिया। तो 7 तत्वों को समझे बिना सुखी नहीं हो सकते। हम सभी को सुखी होना है, इसलिए हमें क्या करना है? 7 तत्वों को समझना है। ठीक है? ठीक है, देखो, दुख दूर करना और सुखी होना ही संसार में सभी जीवों का प्रयोजन है। फिर से किसी ने फोन कर लिया। एक माधुरी जी का ऑन है। माधुरी जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ म्यूट ही है भैया जी। नहीं तो आप बोल कैसे रही हैं फिर? हाँ, अब मैंने कर दिया माधुरी जी का म्यूट। ओके ओके। हाँ, अब आप कुछ करना नहीं। ठीक है, हाँ आपके यहाँ से वो आ रही है। चलिए, तो हमें जो सुखी होना है ना, तो सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है, दुख दूर करना। तो हम सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। तो यदि हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा कि प्रयोजन भूत तत्वों के सच्चे ज्ञान व श्रद्धा से दुख दूर हो सकता है और हम सुखी हो सकते हैं। तो सुखी होने के लिए क्या कंपलसरी है कि जो प्रयोजन भूत तत्व है ना, जो 7 तत्व, उनका ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हम उनका ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हम सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने की शर्त क्या है कि 7 तत्वों का ज्ञान। इसलिए हमें 7 तत्वों का ज्ञान करना है क्योंकि हमें सुखी होना है। ठीक है, तो हम ये 7 तत्व वाला पाठ क्यों पढ़ रहे हैं? सुखी होने के लिए। और सुखी होने के लिए 7 तत्वों को जानना जरूरी है, इसलिए हम 7 तत्वों को पढ़ रहे हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का मतलब क्या होता है? 7 यानी 7। तो हमने गिन लिए, 7 याद भी कर लिए। अब वो 7 तो हमें समझ में आया, लेकिन तत्व का मतलब क्या है? तत्व क्या शब्द होता है? तो उसको कह रहे हैं तत्व। दे मतलब क्या होता है? देखो क्या दिख रहा है आपको? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। याद हो गई? बहुत सरल है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। तत्व यानी वस्तु का सच्चा स्वरूप। उस वस्तु का जो स्वरूप है वही उस वस्तु का तत्व है। तत्व और प्लस त्वय, इन्होंने 2 शब्द किया। जो तत्व था ना उसको बीच में से तोड़ दिया। जैसे हम कोई बड़ी चीज होती है उसके 2 टुकड़े करने हो तो हम ऐसे बीच में से तोड़ देते हैं ना, तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे पापड़ हो, पापड़ को ऐसे तोड़ दो तो वो 2 टुकड़े हो जाते हैं। पेंसिल को आप तोड़ देते हो तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो इन्होंने तत्व शब्द था वो ज्यादा बड़ा हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब है इस तत्व का, तो उन्होंने 2 टुकड़े में तोड़ दिया। तो 2 टुकड़ों में समझ लो। तो क्या किया इन्होंने? देखो, सबसे पहला इन्होंने दिखाया, क्या लिखा है? तत् दिख रहा है, मैंने उसके ऊपर लाइन बना दी। तत् और एक है त्वय। दिख गया? दूसरे कलर में करूं क्या? दूसरे कलर में इसको बड़े ओहो, दिख गए? ठीक है, तत् प्लस त्वय। तत् यानी होता है वह। तत् यानी वह कौन? वह वस्तु। वो क्या होती है? तत्व। वह वस्तु यानी तत्व, वह। और त्वय यानी उसका भाव।
तत्व वह, तत् यानी वह, और त्व यानी उसका जो स्वभाव है, उसका जो भाव है, वही क्या है, तत्व है। ठीक है, तो तत् प्लस त्वय, तत्व यानी वह वस्तु और त्वय यानी उसका भाव, उसका स्वभाव। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है अर्थात स्वभाव है, उसे ही क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। आ गया तत्व समझ में? ठीक है, तत्व मतलब जो वस्तु जैसी है और उसका जो भाव है वही क्या है, तत्व है। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे वो बता रहे हैं कि जल का शीतल होना, जल है, पानी है, हो गई एक वस्तु, पानी आने वस्तु। अब उस पानी का जो स्वभाव है वही उसका तत्व है। उस पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता, तो शीतलता ही उस पानी का क्या हो गया, तत्व हो गया। ठीक है, अब जो अग्नि है, आग, आपको इधर आग दिख रही है, आग का स्वभाव क्या है, उष्णता, जलाना। तो उस आग का, आग नाम की एक वस्तु है और उसमें जो स्वभाव है, उसमें जो भाव है, वो कौन सा है, उष्णता का। तो उष्णता उस अग्नि का क्या हो गया, तत्व हो गया। ठीक है, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही उसका क्या है, तत्व कहलाता है। और ऐसे तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रयोजनभूत होते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं 7 तत्व, देखो यहाँ पे दिख गए आपको, नाम दिख गए क्या यहाँ पे 7 तत्वों के, कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है जीव, जीव पे गोला लगाओ, कौन चला रहा है ये पीपीटी, कौन इसमें करेक्शन कर रहा है। भैया ये अरम कर रहा है। अच्छा, आराम कर रहा है क्या, मिटा दो आराम ये। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, जीव, जीव पे लगाओ आराम, जीव दिखाई दे रहा है आपको, जीव। दूसरे नंबर पर अजीब, जो हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले जीव और दूसरे नंबर पे अजीब। तीसरे नंबर पे आश्रव, चौथे नंबर पर बंध, पांचवें नंबर पर संबर, छठे नंबर पर निर्जरा और सातवें नंबर पर मोक्ष। ये क्या हो गए, ये 7 तत्व हो गए। ठीक है, तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं। तत्व मतलब क्या होता है, तत्व मतलब जो जिस वस्तु का भाव है वही उसका तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही उसका तत्व है। जैसे कोई बच्चा है, अब उस बच्चे को शैतानी करना पसंद है, वो शैतानी करता रहता है, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, उसको क्या अच्छा लगता है, शैतानी करना अच्छा लगता है। तो उस बच्चे का तत्व क्या हो गया, शैतानी करना हो गया। बबीता जी का बच्चा शैतानी करता है, वो उसको बोल रही है। ऐसे ही किसी किसी के बच्चे क्या है, सिर्फ खाना खाना खाते हैं, वो सुबह उठेगा, सुबह उठते से ही उसे खाना चाहिए, सुबह दोपहर में स्कूल से आएगा फिर उसको खाना चाहिए, फिर शाम को सुबह उठ के उठेगा फिर खाना चाहिए, फिर रात को कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उसको खेलने में मजा नहीं आता, उसको लड़ाई झगड़े करने में मजा नहीं आता, उसको किसमें मजा आता है, खाने में मजा आता है, उसको सिर्फ खाना चाहिए। कोई उसे बोलेगा चलो तुम्हें काजू कतरी दिला रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो, तो चला जाएगा, अनजान व्यक्ति के साथ भी चला जाएगा। तो उसका तत्व क्या है कि खाना उसका तत्व है। क्यों, क्योंकि उसको खाना पसंद है। किसी को सिर्फ खेलना ही खेलना पसंद है, किसी को बाहर घूमना पसंद होता है, उसे घर में रहना पसंद नहीं होता। किसी बच्चों को कि घर से निकलने का बहाना ढूंढते हैं, जैसे ही गेट खुला मिला वैसे ही भाग जाएंगे, है ना। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, तो वही वास्तव में क्या होता है, उसका तत्व होता है। जैसे जल का शीतलता, अग्नि का उष्णता, ये तत्व 7 होते हैं। तो 7 पदार्थ होते हैं, उनका अपना अपना स्वभाव होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 7, एक बार और गिना दो, कौन गिना रहा है जल्दी से, कौन भैया बताएगा, मैं दिव्या जी, बताऊं, आप नहीं, दिव्या जी बताएंगी, दिव्या जी बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ ठीक है, ये हो गए क्या, 7 तत्व हमारे हो गए। ठीक है, चलिए, अब इस 7 तत्व को हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें सुखी होना है और उनके जानने से हमारा दुख दूर हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए हम इनको समझ रहे हैं। इन 7 तत्वों में हमने एक नाव का उदाहरण देखा था। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में 7 तत्व उस नाव के उदाहरण से क्या करूंगा, समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले जो नाव है उसमें जो व्यक्ति है वो तो क्या है, जीव है, उसमें उसका जो शरीर है वो अजीव है, जो पानी आ रहा है वो क्या है, आश्रव है, जो पानी रुक रहा है वो बंद है, पानी को फेंकने के लिए जो बाल्टी भर रहा है वो संबर है, पानी को फेंक देने का नाम निर्जरा है, और बाल खाने हो जाने का नाम मोक्ष। आ गया समझ में। अब ये पूरा संसार है, क्या है, पूरा संसार। इसमें मैं क्या हूं, मैं हूं जीव तत्व।
जो नाव मतलब ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, जो समुद्र था वो पूरा संसार है। उस पूरे संसार में मैं हूं जीव तत्व। कौन मैं? मतलब ये मैं जो हाथ पैर दिख रहे हैं वो या नहीं और कोई? मैं मतलब ये जो हाथ हिला रहा है वही ना, जिसके पास 5 उंगलियां हैं, जिसके आत्मा बाल हैं। आत्मा। आत्मा। मैं मतलब क्या? आत्मा। ये शरीर नहीं, शरीर तो अलग तत्व है। मैं आत्मा तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ। और ये जो अजीब दिख रहा है ये कौन है? ये अजीब तत्व है। ये जो पुद्गल दिखाई दे रहा है शरीर। ना, ये अजीब तत्व है। ठीक है, ओके। अब बताओ, अब क्या दूसरे तीसरा और चौथा कौन सा है? संवर और सॉरी आश्रव और बंध। अब आश्रव क्या हो रहा है? मेरे अंदर तो कोई पानी आ ही नहीं रहा है कहीं से, लेकिन पानी नहीं आ रहा। हमारे अंदर क्या आ रहे हैं? कर्म आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कर्म। हर समय हमें कर्म बंध रहे हैं ना, तो कर्मों का आना। मैं इधर बैठा हूं, मैंने भाव कर लिए कि ये जो बच्चा निकल के गया इसको पिटाई कर दूं, तो अब मैंने जो भाव की है ना, उससे कर्म आएंगे। अब क्या होंगे? कर्म आएंगे। तो कर्मों का आना मेरे अंदर आ रहे हैं, तो उसका नाम क्या है? आश्रव। जैसे पानी का आना आश्रव था नाव में, ऐसे ही मेरी आत्मा में कर्म आ रहे हैं, तो कर्म जो आ रहे हैं उसका नाम क्या है? आश्रव। अब जो कर्म आ गए तो क्या करेंगे? कि वो बंध जाएंगे मेरे से। कर्म आके चले थोड़ी ना जाएंगे, कर्म आएंगे और इस आत्मा में ही ठहर जाएंगे। तो जब वो आत्मा में रुक गए, आत्मा में से चिपक गए, तो क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि वो जैसे पानी आया, पानी आके निकला नहीं, वो कहाँ रह गया? नाव में ही भरा गया। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बंध था। ऐसे ही कर्म आए और कर्म मेरी आत्मा से ही चिपक गए, मेरे जीव तत्व से ही चिपक गए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया बंध। अब संबर निर्जरा क्या है? कि अब उसमें से जो व्यक्ति पानी फेंकने के लिए बाल्टी भर रहा था और फेंक रहा था ना, उसका नाम था संबर। तो अब हम उन कर्मों का जो हमसे बंध गए हैं ना, उन जो कर्मों को हमसे दूर करने का जो उपाय कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? संबर। जो कर्म हमारे हैं, हमसे चिपक गए हैं, उन कर्मों को हमसे दूर करने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं उसका नाम क्या है? संबर है। उस प्रयत्न का नाम क्या है? संबर। और जो कर्म को हम प्रयत्न करके अलग कर देते हैं, ऐसे ये कुछ बहुत सारे कर्म है, मेरे पास 200 कर्म है, 200 में से मैंने प्रयत्न किया, उसका नाम तो संबर। और 200 में से 50 कर्म मेरे से चले गए, तो वो क्या हो गई? निर्जरा। वो 50 कर्म चले गए ना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। और धीरे धीरे 50 कर करके 50 गए, फिर 50 गए, फिर 50 गए, फिर 50 गए, और 200 कर्म चले गए, और मैं कर्मों से खाली हो गया। उसका नाम क्या है? मोक्ष है। उसका नाम क्या है? मोक्ष। जैसे वो बाल्टी से पानी फेंक रहा था, तो पानी फेंकते 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 पानी खत्म हो गया, तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। ठीक है, हो सकता है ना मोक्ष हो जाएगा या नहीं होगा? वो बाल्टी जो नाव से पानी फेंक रहा है, उसकी नाव खाली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पानी से लेकिन होगी वो या नहीं छेद होगी? से तो पानी आ ही रहा है। होगी या नहीं होगी? नहीं बट हो वो पाएगी। छेद से तो हाँ, पानी आ ही रहा है। हाँ। कि सुनो, वो जो नाव में से जो पानी फेंक रहा है ना, वो पानी फेंकना उसका व्यर्थ है। वो पानी फेंकने से उसका काम नहीं बनेगा। वो कितने पानी फेंक ले, नाव खाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नीचे से नया पानी तो आता ही जा रहा है ना, आश्रम बंद तो होता ही जा रहा है। तो उसको नाव खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उस नाव में जो पानी आ रहा है ना, उसको रोकना पड़ेगा। जब वो उसको रोक देगा, और पानी आना रुकने के बाद जो इकट्ठा पानी है उसको खाली करेगा, तो नाव खाली हो जाएगी। और यदि पानी आता रहेगा और खाली करता रहेगा तो खुद थक जाएगा, लेकिन नाव खाली नहीं होगी। ऐसे ही हमारे अंदर जो कर्म है ना, हम क्या करते हैं? ये कर्म मेरे से दूर हो जाए, ये कर्म मेरे से दूर हो जाए, इसके लिए हम बहुत धर्म के काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ताकि ये कर्म हमसे दूर हो जाए। तो हम कर्म को दूर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने कर्मों को आने की तरफ तो रोकते ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले आश्रव बंध को रोकना है। जो आश्रव यानी कर्मों का आना, और बंध यानी कर्मों का बंधना। तो हम ये आश्रव बंध को रोक देंगे, तो हमारे जितने कर्म है वो चले जाएंगे। और जब तक हम इस आश्रव बंध को नहीं रोकेंगे, तब तक हमारे कर्म नहीं जाएंगे। तो संवर निर्जरा और मोक्ष कब होगा? मोक्ष हमें प्राप्त करना है तो कब मिलेगा? जब हम आश्रव और बंध को रोक देंगे। और यदि हम आश्रव बंध को ना रोकें और संवर निर्जरा करते रहें, तो हमें मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संवर निर्जरा तो करनी है, लेकिन संवर निर्जरा करने से साथ साथ क्या करना है? कि आश्रव और बंध को भी रोकना है।
उसको नाव को खाली करना है, तो नाव को खाली करने के लिए वो पानी तो उसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो भर गया है। लेकिन पानी फेंकना पड़ेगा, उससे पहले क्या करना है कि पहले पानी के आना है ना जहां से, उसको रोक दो और उसके बाद पानी फेंकना चालू करो। यदि वो पानी रोकना आना नहीं रोकेगा तो फेंकने से उसका कोई भी काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 7 तत्व हो गए। ठीक है, इनका सामान्य स्वरूप भी आपको समझ में आ गया। जीव यानी जो मैं हूं वो जीव तत्व। ठीक है, मेरे अलावा जितने भी हैं वो सब क्या हैं, अजीब तत्व है। ये क्या है, क्या कुछ दिख ही नहीं रहा, ये मिल गया। ये क्या है, कोई आपको नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा वो करता हूँ। भैया आपने बाकी का बैकग्राउंड को अनविजिबल किया था तो वो आपकी हाथ की चीज भी अनविजिबल हो गई थी। अनविजिबल। हाँ तो मैंने कर लिया ना वापस। ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, पेपर में। ये क्या है, ये अजीब है। मैं जीव हूं और ये अजीब है। ये क्या है, स्टेपलर, ये भी अजीब है। मेरे ये हाथ क्या है, अजीब है। अजीब है ना। हाँ, अच्छा बताओ आत्विक आप जीव हो या अजीब हो। भैया मेरा शरीर तो अजीब है लेकिन अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो जीव है। आत्मा, आपकी आत्मा मेरे लिए जीव है या मेरे लिए अजीब है। दू, देखो दूसरे के लिए तो नहीं, वो तो जीव ही रहेगी। जीव ही रहेगी। मैं जीव हूं और मेरे अलावा सारी चीजें अजीब है। तो मेरे अलावा जो जीव है वो जीव अजीब कहलाएगा या जीव कहलाएगा मेरे लिए। अजीब कहलाएगा। अजीब कहलाएगा। देखो ये जो तत्व होता है ना, जब हम द्रव्य वाला पाठ पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा भी जीव द्रव्य है, माधुरी जी की आत्मा भी जीव द्रव्य है, आध्या की आत्मा भी जीव द्रव्य है और अंश की आत्मा भी जीव द्रव्य है। जब हम द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो आप सबकी आत्मा जीव द्रव्य हो जाएंगी, मेरे लिए भी। मेरे लिए मेरी आत्मा भी जीव द्रव्य है, एसना की आत्मा भी जीव द्रव्य है, सात्विक की आत्मा भी जीव द्रव्य है। लेकिन अभी हम जीव वाला पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्व वाला पाठ। तो तत्व मतलब क्या होता है, मैं अकेला जीव तत्व हूं और मेरे अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है, अजीब तत्व है। अब जो आकाश द्रव्य है ना वो भी मेरे लिए अजीब तत्व है, जो काल द्रव्य है ना वो भी मेरे लिए अजीब तत्व है, जो धर्म द्रव्य है वो भी अजीब तत्व है, जो अधर्म द्रव्य है वो भी अजीब तत्व है। तो जो जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जितने द्रव्य बचे वो सारे कैसे हैं, मेरे लिए अजीब तत्व हैं। और मेरे को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं, जैसे आप सारे लोग हो ना, सारे जीव हो, सबके पास एक एक आत्मा है। तो आप जीव अपने लिए हो सकते हो, मेरे लिए आप सब कैसे हो, अजीब तत्व हो। मैं मेरे लिए अकेला जीव तत्व हूं और मेरे अलावा सारे लोग कैसे हैं, अजीब तत्व हैं। तो ठीक है, अगर हम जीव है और हमारे सामने जो पहले तो बताया करो कौन बोल रहा है। मेरे को तो वीडियो ऑन करते हो तो दिख जाता है, बिना वीडियो के दिख रहा है। विहान हाँ बोलो। अगर हम जीव है और हमारे सामने एक अजीब है तो हमारे लिए क्या वो जीव हो जाता नहीं सुनाई, समझ में आया आपको किसी को, मुझे तो नहीं आया। आपका प्रश्न, आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। है? अगर हम जीव है और हमारे सामने कोई अजीब है तो हमारे लिए क्या वो जीव हो? नहीं, हमारे लिए तो वो अजीब ही हुआ ना। मेरे अलावा इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज हो मेरे को छोड़कर, वो सारी चीजें मेरे लिए अजीब तत्व हैं। चाहे वो कोई सा भी द्रव्य हो, वो मेरे लिए क्या है, अजीब तत्व है। सिर्फ मैं जीव तत्व हूं और बाकी मेरे अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, अजीब तत्व है। अब अजीब तत्व के अंदर धर्म द्रव्य भी आ गया, अधर्म द्रव्य भी आता है, आकाश भी आता है, काल भी आता है और जीव द्रव्य भी आता है। तो मेरे अलावा सब क्या हो गए, अजीब तत्व हो गए। ठीक है, चलिए। तो जीव तत्व और अजीब तत्व, मैं जीव तत्व हूं और मेरे अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो सब क्या हो गए, अजीब तत्व हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे जीव तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, दिख गया आपको, जीव तत्व किसे कहते हैं। ये चलो रेस कर रखे हैं, बंद कर लो। हाँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। निगोदिया से लेकर सिद्ध तक के सभी जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी होने से क्या है, जीव तत्व है। मतलब निगोद गति में जो जीव है, चींटियां हैं, जो बंदर है, त्रियंच गति के जीव हैं, देव गति के जीव हैं, नारकी हैं, वहां से लेके सिद्ध भगवान तक के जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, जीव तत्व में आते हैं।
अब आप बोलोगे यहाँ तो कह रहे हैं सभी लोग जीव तत्व में आते हैं, तो वो तो जीव तत्व हैं, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। वो खुद के लिए जीव तत्व हैं। जैसे जैसे इस दुनिया भारत में कितनी मम्मियां हैं? कितनी मम्मी होंगी भारत में? कि लाखों मम्मियां होंगी। तो मेरी लाखों मम्मियां थोड़ी ना है, वो अपने अपने बच्चों की मम्मियां हैं। तो मम्मियों का एवरेज निकालेंगे कि भारत में कितनी मम्मियां पाई जाती हैं, तो क्या लिखेंगे कि अब कितनी 500 करोड़ मम्मियां पाई जाती हैं। अब कोई पूछे कि एक ही व्यक्ति की 500 करोड़ मम्मियां हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मम्मियां होती हैं। ऐसे ये कह रहे हैं कि निगोद से लेकर बाकी सद भगवान तक जितने भी जीव हैं वो सारे जीव तत्व हैं। तो वो जीव तत्व हैं, लेकिन अपने आप के लिए जीव तत्व हैं, लेकिन मेरे लिए क्या है? अजीव तत्व। जैसे आत्विक की मम्मी है, तो आत्विक की मम्मी मेरी मम्मी थोड़ी ना हुई, मेरे लिए तो वो मम्मी नहीं है। अब आत्विक बोले कि उसकी मम्मी है तो मेरी मम्मी भी हुई, तो ऐसा नहीं है। वो आत्विक की मम्मी है लेकिन मेरे लिए मम्मी नहीं है। ऐसे ही सात्विक की मम्मी आत्विक की मम्मी नहीं है, आत्विक की मम्मी सात्विक की मम्मी नहीं है या नहीं है? लेकिन आत्विक की मम्मी भी मम्मी है और सात्विक की मम्मी भी मम्मी है। वो दोनों ही मम्मी है, लेकिन आत्विक के लिए वो मम्मी नहीं है और सात्विक के लिए वो मम्मी नहीं है। ऐसे ही मैं भी जीव तत्व हूं, आप भी जीव तत्व हो, लेकिन आपके लिए मैं जीव तत्व नहीं हूं, मेरे लिए आप जीव तत्व नहीं हो। आ गया क्या समझ में? देखो मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया ना आपको। आ गया आत्विक और सात्विक आपको समझ में? आत्विक और सात्विक को तो आ गया। अच्छा, बबीता जी और प्रेक्षा जी को समझ में आ गया क्या? आ गया। क्या आपको बच्चे के उदाहरण से समझाऊं क्या? जैसे बबीता जी के भी बच्चे होंगे, प्रेक्षा जी के भी बच्चे। प्रेक्षा जी आपकी बच्चे हैं? हाँ ठीक है, नहीं तो प्रेक्षा जी बोले अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। ठीक है, प्रेक्षा जी के भी बच्चे हैं और बबीता जी के भी बच्चे हैं। ठीक है, दोनों के बच्चे हैं। दोनों बच्चे हैं या नहीं है? दोनों ही बच्चे हैं। लेकिन बबीता जी का बच्चा, आप प्रेक्षा जी आपका बच्चा नहीं है। वो बच्चा तो है लेकिन आपका बच्चा नहीं है। आपके लिए वो बच्चा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे ही बबीता जी का, प्रेक्षा जी का बच्चा जो है वो बबीता जी के लिए बच्चा नहीं है, जबकि वो बच्चा तो है। उसकी जनगणना किस में आएगी? लोग उसको बच्चे की में गिनेंगे या किस में गिनेंगे? दुनिया तो उसको बच्चे ही देख रही है, लेकिन वो बबीता जी के लिए बच्चा नहीं है। ऐसे ही इस संसार में बहुत सारे जीव हैं और वो सभी के सभी जीव तत्व हैं, लेकिन मेरे लिए वो जीव तत्व नहीं है ना। मेरे लिए तो मैं ही जीव हूं। बहुत दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन माधुरी जी के लिए तो सिर्फ जो उनके बच्चे हैं वही बच्चे हैं, बाकी बच्चे से उनको मतलब नहीं है। वो बच्चे नहीं है। लेकिन वो दुनिया में जब जनगणना होगी और उसमें लिखा जाएगा भारत में कितने बच्चे हैं, तो उसमें तो दुनिया भर के बच्चे गिनेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या? जो मेरे बच्चे हैं वही मेरे बच्चे हैं, है ना? तो ऐसे ही मैं जीव तत्व हूं, तो मैं ही जीव तत्व हूं। मेरे अलावा जितने भी जीव हैं वो सब क्या है? अजीव तत्व हैं। और उनके लिए कि वो अपने आप में खुद के लिए जीव है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सबके सब जीव तत्व हैं, लेकिन किसके लिए? वो खुद के लिए जीव तत्व हैं, मेरे लिए अजीव तत्व हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सभी जीव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सभी के सभी जीव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अनंत है, और वो सबके सब जीव तत्व कहलाते हैं। लेकिन मैं अकेला जीव तत्व हूं मेरे लिए, और बाकी नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब अगला क्या है कि अब जीव तत्व को जानने से लाभ क्या है। तो तीन चीजें यहां दिखा रहे हैं। जीव तत्व को जानने से पहला लाभ, हम स्वयं जीव तत्व हैं, अतः अपने स्वरूप का व स्वभाव जानने के लिए जीव तत्व को जानना जरूरी है। कि सबसे पहले हम जीव तत्व है ना, इसलिए हमें अपने बारे में तो जानना ही चाहिए। इसलिए हम जीव तत्व हैं, इसलिए हमें जीव तत्व का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि सुखी हमें ही होना है तथा दुख दूर भी हमें ही करना है। स्वयं को जाने बिना स्वयं का दुख दूर हो नहीं सकता। कैसे होगा? और स्वयं हमें सुखी होना है, इसलिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। पहली बात तो कि मैं जीव हूं तो मुझे मेरे बारे में जानना पड़ेगा। दूसरा, और सुखी मुझे होना है। किसको होना है सुखी? मुझे। और सुखी होने के लिए 7 तत्वों को जानना जरूरी है। तो उन 7 तत्वों को कौन जाने? माधुरी जी जान लेंगी तो अखिल सुखी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अखिल जानेगा तो ही अखिल सुखी होगा, और माधुरी जानेंगी तो माधुरी जी सुखी होंगी। तो सुखी किसको होना है? जिसको सुखी होना है वो जान ले। ऐसा पैसा कमाना है, किसी को करोड़पति बनना है, तो पैसा कौन कमाए? कि जिसको करोड़पति बनना है वो पैसा कमाए। कोई पैसा और कमाए और करोड़पति बन जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा।
ऐसे सुखी किसको होना है कि मुझे सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए क्या कि 7 तत्वों को जानो। तो कौन जाने 7 तत्वों को कि तुम्हें ही जानना पड़ेगा, तो मुझे जानना है। तो हम सबको सुखी होना है, इसलिए हम सबको 7 तत्व को जानना जरूरी है। ये हमारे लिए लाभ है कि हम 7 तत्व को जानेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। दूसरा कि अगर मुझे सुखी नहीं होना तो भी मुझे पता तो होना चाहिए ना मैं कौन हूं। तो पहला तो यदि सुखी होना है नहीं होना वो दूसरी बात है, सबसे पहली बात है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, इसलिए हमें जानना है। दूसरा मुझे सुखी होना है और सुखी होने के लिए जीव तत्व को जानना जरूरी है, इसलिए मुझे जीव तत्व को जानना है। और तीसरा हमें हमारी वास्तविक सत्ता व स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमें जीव तत्व को जानना है कि वास्तव में मैं हूं कैसा, ये तो मुझे पता चल जाए, है ना। जैसे कोई बच्चा है तो सबसे पहले उस बच्चे को अपना नाम पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिना नाम तो कैसे समझ में आएगा, उसे कोई बुला रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम पता होना चाहिए। फिर उसका ऐसा कि वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसमें कौन कौन से गुण है ये पता होना चाहिए, वे गुण अच्छे हैं बुरे हैं ये पता होना चाहिए। तो उसको अपना नाम भी पता होना चाहिए, अपने गुण दोषों का ज्ञान भी होना चाहिए कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ठीक है। इसलिए मैं जीव तत्व हूं तो मुझे जीव तत्व को जानना चाहिए, ठीक है। जीव तत्व समझ में आ गया। आत्विक बताओ, मैं जीव तत्व हूं या अजीव तत्व हूं? आत्विक नहीं सात्विक, सात्विक, आत्विक नहीं सात्विक। पंडित जी आप एक बार क्वेश्चन फिर से बोल सकते हैं? नहीं नहीं अब नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं इसना आप बताओ, इसना ने भी नहीं सुना है। सुने सुने। सुना है क्या? आपने बोलो। मुझसे क्या बोला था? हाँ बोलो बोलो। आपने बोला था कि शिव 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 क्या है? नहीं मतलब मैंने, हाँ बताओ जवाब दो। अ, शिव शिव तो है पर उसका शरीर है। और नहीं शिव नहीं तो पुत्र है। नहीं, चलो अंश आप बताओ। अंश ने तो वीडियो बंद कर लेता है, अंश से जब भी पूछो तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। दिव्या जी आप बताइए। क्लास चलेगी क्या? बोलिए दिव्या जी। चलिए जल्दी जल्दी कौन बताएगा? बबीता जी आप भैया जी बताइए। मैं बोल दूं? हाँ बोलो अदिति आप बोलो। भैया जी मतलब मैं मेरे लिए जीव तत्व हूँ, पर बाकी जो लोग हैं वो मेरे लिए अजीव तत्व कहलाएंगे। हाँ कि मैं जीव तत्व हूँ या अजीव तत्व हूँ आपके लिए, आप अजीव तत्व हैं। और मैं अपने लिए जीव तत्व हूँ या अजीव तत्व हूँ? जीव तत्व। अच्छा मेरे लिए मेरा शरीर जीव तत्व है अजीव तत्व है? मेरा शरीर अजीव तत्व। और आपका शरीर, अजीव तत्व। और आपका शरीर आपके लिए, अजीव तत्व। आपका वाला शरीर जो खुद का है आपका, हाँ अजीव वो भी तत्व। अजीब है। हाँ ठीक है, तो मेरे जीव के अलावा जो मैं आत्मा हूं उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें क्या है वो सारी की सारी अजीव तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ। और जीव तत्व की पहचान क्या भैया है? हाँ बोलो। भैया मेरा ये तत्व के बारे में रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं जस्ट ये कंफर्म करना चाहता था कि जो वो शरीर में आत्मा फैली रहती है ना, हाँ तो बाल में भी फैली रहती है, बाल नाखूनों में कि नहीं? नहीं होती, बाल नहीं होती, बाल नाखून में नहीं होती, तभी तो हम नाखून काटते हैं तो दर्द कहाँ होता है? बाल कटाने जाता तो दर्द होता है क्या? नहीं होता, लेकिन कोई उंगली अच्छा। काटेगा तो दर्द होगा, वहां पे नहीं होती है वो। किसी ने अपने आप का माइक खोल लिया है, कौन ने खोल लिया है? कृष्णा का। और अच्छा आत्विक क्या सी आ रही है यहाँ पर, चलो ठीक है। तो जीव तत्व की पहचान क्या है? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सभी जीव तत्व होते हैं। और किस किस में? तो निगोद से लेकर चींटी, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इंसान, बकरी, देव, नारकी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? सारे के सारे जीव तत्व होते हैं। सिद्ध दशा तक सब जीव तत्व कहलाते हैं। किस किस में? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सब जीव तत्व है। उसके जानने से क्या लाभ होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अजीव तत्व किसे कहते हैं। चलिए देखिए, अजीव तत्व किसे कहते हैं। क्या लिखा है? जो जानता देखता नहीं है,
जो जानता नहीं है, जो देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीब तत्व कहते हैं। जीव से उल्टा अजीब तत्व है। वस्तुतः जीव और अजीब तत्व ही मुख्य तत्व हैं, अन्य तत्व इन्हीं के विशेष भेद हैं। क्या कह रहे हैं कि हमने जो 7 तत्व पढ़े थे ना, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट तत्व कौन से हैं? जीव और अजीब। तो बाकी के 7 कैसे? बाकी के 7 होते नहीं है, वो तो जीव के अंदर ही होते हैं। बाकी के 4 का 5 कहाँ होते हैं? वो जीव के अंदर होते हैं। ये 2 जीव हैं। जैसे ये अजीब तत्व हो गया और मैं जीव तत्व हो गया, तो एक ये हो गया और एक मैं हो गया, हम 2 हैं। अब आश्रव कहां से लाऊं? तीसरा। तो आश्रव ऐसे ला नहीं सकते, वो मेरे अंदर ही है। संवर कहाँ है? मेरे अंदर ही है। जीव कहाँ है? वो सॉरी, बंध कहाँ है? मेरे अंदर ही है। निर्जरा कहाँ है? मेरे अंदर ही है। और मोक्ष कहाँ है? वो भी मेरे अंदर है। तो मैं और पुद्गल ये 2 तो अलग अलग हैं। मैं जीव और अजीव ये 2 विशेष तत्व हैं, 2 ही हैं। और इसके अलावा जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष से वो क्या है? वो इन दोनों के मिलने विछुड़ने से ही बन जाते हैं। जैसे मेन संख्या कौन कौन सी है? 2 मेन होती हैं, है ना। जैसे किसी चीज को जोड़ना हो तो 2 संख्याएं होनी चाहिए हमारे पास। उन 2 संख्याओं को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो अलग अलग होती जाएगी। ठीक है। ऐसे ही एक जीव है, अजीब है। जीव और अजीब को जोड़ देते हैं तो आश्रव बंद हो जाता है। जीव और अजीब को अलग अलग कर देते हैं तो संवर निर्जरा मोक्ष हो जाता है। तो जीव और अजीब को जोड़ने घटाने से ही सारा काम हो जाता है। ठीक है। मेन कौन कौन से हैं? जीव और अजीब। मान लो 2 कलर हैं, जीव और अजीब, और अब उन दोनों को मिला देने से बहुत सारे कलर बन जाते हैं ना। ऐसे ही जीव और अजीब बहुत 2 द्रव्य हैं, और जीव और अजीब को मिलाने से ही आश्रव भी हो जाता है, बंध भी हो जाता है। उनको अलग करने से संवर निर्जरा हो जाते हैं, और पूरा अलग कर देने से मोक्ष हो जाता है। तो ये बाकी के जो तत्व हैं वो जीव और अजीब के ही विशेष हैं, और मुख्य तत्व कौन है? जीव और अजीब। ठीक है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है, और ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता उसके अलावा सब कैसे हैं? अजीब। ठीक है। अजीब तत्व को जानने से क्या लाभ है, हम पढ़ लेते हैं। अजीब पदार्थ जीव से भिन्न होने पर भी मिथ्यात्व के कारण जीव जैसे लुढ़कते हैं, अतः जीव से भिन्नता का ज्ञान करने के लिए अजीब तत्वों को जानना चाहिए। कि अजीब तत्व है तो जीव से भिन्न, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जो जीव तत्व है, वो बेवकूफ है, वो मिथ्यात्व में है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता है, तो अजीब को भी जीव मान लेता है। जैसे ये मेरा शरीर है, ये है तो अजीब तत्व, लेकिन मैं इसको जीव मान लेता हूँ और अपने ही मान लेता हूँ, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं या मेरे मम्मी पापा हैं, तो अजीब तत्व, लेकिन मैं मोह के कारण उनको क्या मान लेता हूँ कि वो भी जीव है, वो भी जीव है, वो भी जीव है। तो उनको भी क्या करता है? जीव ये मानता है। तो मैं अकेला जीव हूं, मेरे अलावा सब अजीब है, लेकिन इसको ज्ञान नहीं होता है, तो ये सभी लोगों को, इस शरीर को भी जीव मान लेता है कि मेरे शरीर को मत मारो, मेरे शरीर की उंगली मत काटो, मैं जीव हूं। तो शरीर को भी क्या करता है? जीव ही मानता है। दूसरा क्या है? जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान बिना सम्यक प्रकार से सुखी होने का व दुख दूर होने का उपाय नहीं हो सकता। कि सुखी होने के लिए क्या जानना जरूरी है? अपनी आत्मा को। और अपनी आत्मा को यदि नहीं जानेगा तो कैसे सुखी होगा? तो आत्मा को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है। तो मुझे ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, तब जाके मुझे पता चलेगा ये सब आत्मा नहीं है और मैं आत्मा हूं। इसलिए हमें अजीब को जानना जरूरी है। तीसरे नंबर पे क्या है? उनके ज्ञान के बिना अपने पराये का भेद नहीं हो सकता। जब तक हम अजीब को नहीं जानेंगे तब तक उसको हम पराया कैसे मानेंगे? हम उसे अपना ही मानते रहेंगे। और जब हम जान लेंगे कि ये अजीब द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूं, तो वो पराया हो जाएगा। तो उससे क्या? उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे लिए पराया हो गया, मतलब वो जिए मरे टूटे फूटे कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम किसी चीज को अपना मानते हैं तब तक हमें उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। चलिए, आश्रव तत्व किसे कहते हैं? आश्रव और देख लेते हैं, फिर हम खत्म करेंगे। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव तत्व कहते हैं। जैसे हमने देखा था, नाव में से पानी आ रहा था, तो जिस पोल में से पानी आ रहा था तो पानी का आना क्या था? आश्रव। ऐसे ही कर्मों का आना, द्वार क्या है? द्वार यानी गेट। तो जिस जगह से कर्म आ रहे हैं उसका नाम क्या है? आश्रव तत्व। कर्मों के आने को आश्रव तत्व कहते हैं। अब ये जो आश्रव है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पुण्य आश्रव और पापाश्रव। नीचे लिखा है ना, शुभ राग आदि भावों से पुण्याश्रव होता है और अशुभ राग आदि भावों से पापाश्रव होता है। कि पुण्य कर्म भी आते हैं और पाप कर्म भी आते हैं। पुण्य कर्मों का आना पुण्याश्रव है, पाप कर्मों का आना पापाश्रव है।
जब व्यक्ति शुभ यानी अच्छे कार्य करता है तो पुण्य आता है, उसको पुण्य आश्रव कहते हैं। जब व्यक्ति अशुभ, अशुभ यानी बुरे, राग आदि रूप, जब आदमी बुरे काम करता है तब बुरे काम करने से पाप आता है, तो उस पाप के आने को पाप आश्रव कहते हैं। कर्मों का आना आश्रव है, अच्छे कर्मों का आना पुण्याश्रव और बुरे कर्मों का आना पापाश्रव। ठीक है, कर्मों के आने का नाम आश्रव। अब इस आश्रव को जानने से क्या फायदा है कि आश्रव स्वयं दुख रूप है तथा दुख के कारण होने से उसके जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। जो आश्रव है वो दुख का कारण है ना, जो कर्म है वो दुख के कारण है। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि ये चीज दुख का कारण है, तब तक हम उसे छोड़ेंगे कैसे, इसलिए जानना जरूरी है। जब तक हमें पता नहीं है कि इस दवाई को खाने से हम मर जाएंगे, जहर की गोली को, तो तब तक आप उस गोली को कुछ नहीं करोगे। और जैसे ही आपको पता चला इस गोली को खाने से आप मर जाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम उसे अपने घर के बाहर फेंक देंगे कि कभी भी गलती से ऐसा ना हो कि कोई बच्चा उसको खा ले या मैं खा लूं। और जब तक आपको नहीं पता है तब तक वो आपके घर के कोने में पड़ी रहेगी, है ना। जब तक आपको पता होता है ये चीज अच्छी है, तब तक आप उसे डिब्बे में भर के रखते हो। फिर आप किसी दिन देखते हो यार ये बादाम तो सड़ गई, तो आप फिर भी रख के रखते हो क्या, फिर आप तुरंत फेंक देते हो। आपने फ्रिज खोल के देखा ये सब्जी खराब हो गई, तो आप उनको निकाल निकाल के फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि अब ये बेकार हो चुकी है, दुख का कारण है, अब इस सब्जी को बनाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो आप उसको फेंक देते हो, है ना। तो ऐसे ही जो आश्रव है तो उसको जानना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा वो दुख का कारण है। तो सब्जी को फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग टमाटर काट रहे हैं, तो टमाटर काटते समय हमें सुनते हैं ना कि स्मेल तो नहीं आ रही, और उसमें से बदबू आ रही होती, गंदी स्मेल आ रही होती, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो हमने क्या किया, उसको जाना, उसको जान के हमें पता चला कि ये गंदा है, तो हमने फेंक दिया। यदि हम उसे नहीं जानते और पूरा काट के सब्जी बना लेते और खा लेते, तो क्या हो जाते, बीमार पड़ जाते। ऐसे ही आश्रव को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आश्रव हमें दुखी करता है, बीमार करता है। तो इसलिए जब हम आश्रव को जान लेंगे और हमें पता चल जाएगा ये मुझे बुरा दुखी करता है, तो हम उसे दूर करेंगे। और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम उसे अपने पास रखेंगे। तो उसे दूर करने के लिए उसे भैया जानना जरूरी है। हाँ बोलिए। भैया मैं ये अद्विक बोल रहा हूँ। मुझे एक ये डाउट है कि आप एक बार पिछले वाली स्लाइड पे जा सकते हो क्या? हाँ जा सकता हूँ, बोलिए। अभी इधर जैसे लिखा है कि शुभ राग आदि पापों से पुण्याश्रव होता है हाँ और अशुभ राग आदि भाव से पापाश्रव होता है। हाँ और आप कह रहे हो कि आश्रव करने से वो दुखी होते हैं, तो हाँ पुण्याश्रव करने से भी दुखी होते हैं? हाँ, पुण्य आश्रव करने से भी दुखी होते हैं, वो भी अब अभी हम बंद पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ेंगे कि जो पुण्य आश्रव और पाप आश्रव करने से दोनों से ही हम दुखी होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है चलिए। भैया जी। कि दूसरा कारण क्या है कि आश्रव को नष्ट किए बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता, अतः आश्रव को जानना जरूरी है। कि आश्रव को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको जानना पड़ेगा। जैसे आपको युद्ध करने जाना है, किसी राजा को दूसरे राजा से युद्ध करने जाना है, तो उसको जीतना पड़ेगा। तो जीतना करने के लिए वो ऐसे ही उठा के सुबह उठेगा और सुबह उठ के ऐसे ही चला जाएगा तो जीत जाएगा क्या, ऐसे नहीं जीतेगा। पहले उसे जानना पड़ेगा कि सामने वाले राजा के पास कितनी सेना है, उसके पास कितने अस्त्र हैं, कितने शस्त्र हैं, वो कितने दिन तक लड़ाई कर सकता है, फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेगा, तब जाके जीत सकता है। और ऐसे ही चला जाएगा तो पिट के वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो उसको सामने वाले को जानना पड़ेगा उसको जीतने के लिए। ऐसे ही हमें आश्रव को दूर करना है, आश्रव को जीतना है, तो हमें उसको जानना पड़ेगा, तभी तो हम उसको हरा पाएंगे ना। इसलिए आश्रव को जानना जरूरी है। आश्रव कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। ठीक है, तो हमने 3 तत्व पढ़ लिए, जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव तत्व। कितने बचे अब, 4। कौन कौन से, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 4 तत्व हम अपनी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कोई प्रश्न है आपको, किसी को कोई प्रश्न है? चलो बंद करें, चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।